Hello students, welcome to my channel. Today's topic is pair of linear equation in two variables from class 10th chapter 3. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर हम जो लीनियर इक्वेशन जो क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम टू वेरिएबल्स यूज़ करते हैं लाइक हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल यूज़ किए हैं। ax में a हमारा कांस्टेंट है, b भी हमारा कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है वो है x और y, राइट। तो सेम यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन ली हैं। a1x क्योंकि पेयर बनाया है हमने लीनियर इक्वेशन का, और जब भी हम पेयर की बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन के पेयर के अंदर हम दो इक्वेशंस को जनरेट करते हैं। तो दोनों इक्वेशन में मैंने क्या लिया है, मैंने पहली इक्वेशन के लिए लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन मैंने ली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों ही इक्वेशन में a1, a2, b1, b2, c1, c2 आर रियल नंबर। ये सारे के सारे मेरे रियल नंबर हैं और x और y ये मेरे वेरिएबल्स हैं, राइट। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टू मेथड्स हैं हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के। टू मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिक मेथड, सेकेंड वन इज़ एल्जेब्राइक मेथड। अब इन दोनों मेथड्स को हमें वन बाय वन स्टडी करना है इसी चैप्टर के अंदर कि दोनों में हम किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राफिक मेथड। नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ग्राफिक मेथड के अंदर हम ग्राफ क्रिएट करते हैं। ग्राफिक मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन वो ग्राफ कैसा होगा, क्या वो सॉल्यूशन देगा, वो सब हम इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज से निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक मेथड के अंदर हमारे पास क्या होता है, इफ़ पेयर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर जो हमारी जो दो लीनियर इक्वेशन हमने ली है वो दोनों लीनियर इक्वेशन के जो भी हमारे पॉइंट आएंगे वो आप पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, देन दैट पॉइंट इज़ यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। तो वो जो पॉइंट होगा वो ही हमारा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। इन दिस केस पेयर इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। इस इक्वेशन में हमारा इस पेयर के अंदर हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंट निकलेगा। किस तरीके से इसमें ग्राफ बनता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, इधर मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। सपोज़ करो मेरा जो ग्राफ बना है वो मेरा इस तरीके से बना है। यहाँ से मेरे पास दो ग्राफ आए हैं और यहाँ जो इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन पॉइंट को हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब दो पेयर जो है हमारे लीनियर इक्वेशंस के, वो जब इस ग्राफ के अंदर एक पॉइंट पर कट करते हैं उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और यही जो पॉइंट है यही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, राइट, कि x पर कौन से पॉइंट पर इसने कट किया है और y का कौन सा पॉइंट इसने कट किया है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी x y की वो हमारा इसका सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। अब इसके बाद हम करते हैं इफ़ द पेयर कॉइंसाइड। कॉइंसाइड का मतलब क्या होता है कि जो दो लाइनें हैं वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, राइट। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मेरी एक लाइन यहाँ से गई है तो दूसरी लाइन भी ये सपोज़ करो मैंने ले ली है a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसी के ऊपर से कॉन्साइड होती हुई जो मैंने डार्क बनाई है ये मेरी है a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको देखने में तो एक ही लाइन नज़र आएगी, लेकिन ये दोनों ही जो इक्वेशन है मेरी, दोनों ही इक्वेशन से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये वही है। देखने में ये एक ही नज़र आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस हैं उनके पेयर ने उनको कॉन्साइड कर लिया है। तो यहाँ पर वही सॉल्यूशन हम निकालेंगे। इफ़ द पेयर कॉन्साइड, अगर पेयर कॉन्साइड करता है देन इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि जब भी हम ग्राफ के अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं, जैसे मैंने पीछे निकाला
मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है। ये इस पॉइंट पर वो कट कर रहे थे, तो ये मेरा पॉइंट हो गया था सॉल्यूशन इसका, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया था। लेकिन जब हम कॉन्साइड वाली लाइन पर करते हैं तो यहाँ पर तो हर पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट वो कट करेंगे इट मीन्स वो सारे हमारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और जब इतने सारे सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे तो हम उसको कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर पेयर कॉन्साइड करेगा तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते हैं। ईच पॉइंट ऑन अ लाइन इज सॉल्यूशन, ठीक है। ये वही बात बता रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट बनेंगे ये पूरी ही लाइन हमारा सॉल्यूशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर पॉइंट पर, हर लाइन पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कि इसका सॉल्यूशन होता कैसा है। इसका सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट ही होता है, जो इक्वेशन होती हैं वो कंसिस्टेंट ही होती हैं, बट वो डिपेंडेंट होती हैं। क्यों डिपेंडेंट होती हैं? क्योंकि मेरी यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन जो हैं वो कॉन्साइड कर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। अब इसके बाद मेरे पास आता है थर्ड पॉइंट ग्राफिक मेथड के अंदर ही। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर दो लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है, एक मेरी लाइन ये है और एक मेरी लाइन ये है, मैंने दो लाइनें यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं, या हम कहें इस तरीके से भी ये ड्रॉ हो सकती हैं, इस तरीके से भी ये ड्रॉ हो सकती है, किसी भी तरीके से हमारी दो पैरेलल लाइन आ सकती हैं। तो अगर ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं तो यहाँ पर ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, और जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो यहाँ पर इन इक्वेशन के अंदर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो हम इसको कह सकते हैं बिकॉज लाइन्स नॉट इंटरसेक्ट। लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा, राइट। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर, हमें नहीं पता कि ये लाइनें कभी मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। अब इसी पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, आपको क्वेश्चन समझना कैसे है, उसको रीड कैसे करना है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, क्या कहा, 7 years ago। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एगो की बात आती है तो वहाँ पर जितने भी ईयर्स एगो होगा वो हमारे माइनस में आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है, लेट एज ऑफ डॉटर, ठीक है, एज ऑफ डॉटर इज x years and age of father means आफ्ताब, age of आफ्ताब y years, ठीक है। ये हमने ले लिया है, एज ऑफ डॉटर हमने x years ले लिया है, एज ऑफ फादर हमने y years ले लिया है। अब आपको क्या करना है, उसने हमें कहा 7 years ago, तो 7 years ago दोनों की एज में से हमें 7 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, x - 7 और y - 7, दोनों 7 years ago कर लिए। उसने क्या कहा, I was 7 times, वो अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम था, क्योंकि डॉटर की एज हमने x ली थी तो इसलिए x वाली इक्वेशन को ही हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर लिया है 7 × x - 7 इक्वल्स टू, ये आफ्ताब की एज है 7 years पहले, तो आफ्ताब की एज में इसमें हमारे पास y - 7 आ गया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पर आया है 7x - 49 इक्वल्स टू y - 7। अब y को इधर ले आएंगे, कांस्टेंट को उधर लेके चले जाएंगे, तो मेरे पास बनता है 7x - y इक्वल्स टू -7 + 49, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 7x - y इक्वल्स टू 49 में से 7 माइनस अगर हम करते हैं तो मेरे पास आता है 42, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये हो गई है। अब मुझे सेकेंड इक्वेशन निकालनी है। सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। उसने कहा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल यानी कि आगे,
तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, x+3 और y+3। ठीक है, दोनों की एज में हमने 3 ऐड कर दिया है। उसने क्या कहा, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं 3 टाइम्स हूँ तुम्हारी एज का। आज से 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स बन जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से 3x+9 = ये हमारे पास आया y+3, तो यहाँ पर बन गया 3x - y = उधर लेकर चले गए तो मेरे पास इक्वेशन आ गई -6। ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। ठीक है, हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। दोनों इक्वेशन में मैंने पहले लिया है 7x - y = 42, और दूसरी इक्वेशन के लिए मैंने लिया है x y, और ये मैंने ले लिया है 3x - y = -6। ठीक है, अब हमें ये इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ भी मैंने x और y की वैल्यू ले ली है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 6 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या बनेगी, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, मैंने यहाँ लिखा 7x - y = 42, तो 7 × 6 - y = 42। मैंने x की वैल्यू 6 ले ली है तो ये 42 बन गया है। 42 - y = 42। ठीक है, तो 42 - 42 = y उधर चला गया इक्वल्स टू के, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 0। ठीक है, तो अब मेरे पास मैंने दूसरा एक पॉइंट लिया है कि x की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर दूँ तो सेम 5 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, 7 × 5 - y = 42, तो 35 - y = 42, तो y = -7, तो यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास -7 आ जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 3x - y = -6, 3 × 0 - y = -6, ये 0 बन गया है, -y = -6 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 बन जाएगी। फिर मैंने x की वैल्यू ली है -2। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यही वैल्यू लेनी है। मैंने यहाँ पर लिया 3 × -2 - y = -6, तो -6 - y = -6, तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमें बनाना है इनका ग्राफ, x y, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। पॉइंट हमने कैसे लिए हैं, 0 के बाद इधर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर भी ले लिया है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसी तरीके से माइनस में हम लेंगे। माइनस में हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, तो 0 पे वैल्यू मेरे पास यहाँ -7 की आ जाती है। सॉरी, दोबारा इधर की तरफ भी लेते हैं पहले पॉइंट, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए हमने इक्वेशन में क्या लिया था, x की वैल्यू 6 देन y की वैल्यू 0। अब x 6 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, x की वैल्यू 6 यहाँ पर है, y मेरा ये है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये मेरा 6, 0 पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू जब 5 है तो y की वैल्यू -7 है। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये मेरे पास आ गई 5 और -7 की वैल्यू, 5 और -7 की वैल्यू। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब 3x - y = -6 के लिए लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर मेरे पास 0 और 6 पॉइंट आ गया। जब x की वैल्यू -2 है,
x की वैल्यू -2 मेरी यहाँ होगी, y की वैल्यू 0 है, तो ये मेरे पास इस तरीके से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास दोनों लाइनें पैरेलल आ गई, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों लाइन्स हमारी पैरेलल आ गई, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो हम यहाँ पर भी लेट कर लेते हैं, लेट बैट्स ऑफ ₹X एंड बॉल्स ऑफ ₹Y। ठीक है, बैट की जो वैल्यू है वो x है, y की बॉल्स की y है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। तो 3 बैट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3x + 6y = 3900। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब उसके बाद हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में उसने क्या कहा, लेटर शी बाइज अनदर बैट मीन्स x प्लस एंड 2 more बॉल्स, 2 ज़्यादा बॉल ली हैं। एक बॉल की वैल्यू तो उसने मुझे y बता दी, ठीक है, लेकिन उसने 2 ज़्यादा ली हैं, तो उसने कितनी ली हैं, 3 बॉल ली हैं, तो x + 3y = 1300। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसको भी एक बार सॉल्व करते हैं हम, x + 2y = 3900। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब सेम इसमें भी वैल्यूज़ निकालते हैं x और y की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये x है, ये y है मेरे पास, सेम यहाँ पर है मेरे पास x एंड y। ओके, तो x की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट करती हूँ तो x तो मेरा 0 हो गया, y की वैल्यू निकालनी है हमें। y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 ले ली है। y की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, 2y = मेरे पास आया 3900। ठीक है, तो y = 3900/2, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, और सॉरी ये हमारा 3 से हमने डिवाइड किया था, तो ये मेरे पास कितना आ गया था, 1300 आ गया था। ये कितना आ गया था, 1300। ठीक है, तो 1300 में हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 650। जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया था, कि 3 से डिवाइड किया x + 6 को 3 से डिवाइड किया 2 = 3900 को भी तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी 1300। उसके बाद हमने x की वैल्यू 0 पुट की, 2y हमारा आ गया = 1300, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 650 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 निकाल ली हमने, ठीक है, मान लिया। अब हम एक तरह से कोशिश करेंगे कि y की वैल्यू 0 किस पॉइंट पर आएगी। तो y की वैल्यू जब हमें 0 लानी है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1300 होनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 1300 होगी तभी मेरे पास y 0 आएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। सेम यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लेकर चलते हैं, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है, 1300 डिवाइडेड बाय में 3, 1300 डिवाइडेड बाय 3। और अगर y की वैल्यू मुझे 0 निकालनी है, इसकी मुझे 0 निकालनी है, तो x की वैल्यू मैं कितनी लेके चलूँगी, फिर से वही 1300 लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। ये x एक्सिस है मेरा, ये y एक्सिस है O। ठीक है, ओरिजिन हमने ले लिया है। तो अब यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे, तो हमने यहाँ पर हमने इसके पॉइंट ले लिए हैं 0, 650, 1300, 0, 650, 1300। अब आते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, ये हमारे पॉइंट आ गए इसके। जब x की वैल्यू 1300 यहाँ पर हो गई तो y की वैल्यू 0 हो गई हमारी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए, x की वैल्यू 1300 तो y की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमारी इन दोनों पॉइंट से होती हुई हमारी एक लाइन जाएगी। ठीक है, ये लाइन हमने कर दी है। उसके बाद x की वैल्यू 0 है
जब y की वैल्यू 1300 डिवाइडेड बाय 3 है। ठीक है, तो 1300 डिवाइडेड बाय 3 कहाँ पर आ जाएगा? अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये एक तरह से ये बनता है, कुछ पॉइंट में आता है इसकी वैल्यू 3 4 ज़ा 12, 1 0, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 433 समथिंग आता है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा कहाँ पर बनेगा? x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू यहाँ कहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ 650 है, सॉरी ये प्लस में ही तो है ना वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर x 0 है तो y की वैल्यू यहाँ कहीं बनेगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ गई है मेरे पास 0 और 1300 डिवाइडेड बाय में 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 1300 है सेम यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 है, तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी हमारे यही सेम पॉइंट आ गए हैं। आप देख सकते हैं जब दोनों सेम पॉइंट हैं इट मीन्स ये लाइन जो है मेरी इस पॉइंट को कट करती हुई निकलेगी। ठीक है, और जब एक पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लाइन इंटरसेक्ट एट दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी हमारा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ शेयर और लाइक भी कर दे। इसके बाद नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया लेट, कॉस्ट दी हुई है, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल। एप्पल की जो कॉस्ट है वो मेरी x है और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स मैंने ले लिए हैं वो हैं y। ठीक है, अब 2 kg एप्पल है मेरे पास तो मैंने ले लिया 2x, और ग्रेप्स कितने हैं? 1 kg, तो 1y हो जाएगा। और कॉस्ट कितनी है इनकी? कॉस्ट है इनकी 160। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? दूसरी इक्वेशन के लिए आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल मीन्स 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स है मेरे पास, वो आए हैं मेरे 1300 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो सिंप्लीफाई करने पे 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई हैं। अब दोनों इक्वेशन के लिए फिर से टेबल बनाएंगे। एक टेबल मैं इधर बना रही हूँ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, और एक टेबल इधर बना रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बना रहे हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है? x और y है मेरे पास। x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू मैंने ली है 50, तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। 160 में से 100 माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 60। ठीक है, तो x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60। सेम x की वैल्यू अगर मैंने 45 ली तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 70। अब यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर भी सेम हम 50-50 ले लेते हैं, 50 मैंने ली है तो 50 इंटू 200, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 50 आ जाती है। x की वैल्यू अगर मैं 40 लेती हूँ तो 40 इंटू 2 80 बन जाता है, और 150 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आता है? ये आता है मेरे पास 70। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते हुए मैंने ले लिया यहाँ पर 0, 20-20 का गैप ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ले लेते हैं 20, 40, 60 एंड 80। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -20, -40, -60, -80, -20, -40, -60, -80। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। तो पहला पॉइंट x की वैल्यू 50, जब 40 यहाँ है 60 यहाँ है तो 50 यहाँ इन बिटवीन होगा। 50 पर 60 वैल्यू है। ठीक है, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ पर, तो ये मेरे पास आया 40, 50 और 60 पॉइंट।
ठीक है। अब मैंने लिया है 45 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 45 पर x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 70, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 45 और 70, तो यहाँ कहीं ये वैल्यू मेरी आ गई है। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। सेम हमने लिया x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 50 यहीं पर होगी, यहाँ पर भी 50 पर गई है, तो ये मेरा 50 पॉइंट आ गया। तो ये मेरे पास आ गया 50-50। x की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू 70 है, तो ये यहाँ चला गया। तो अब ये क्या हुआ, ये पॉइंट मेरा इस तरीके से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये 70 है, यहाँ पर मैंने ले लिया है 40 और 70, तो ये मेरी इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया है, पैरेलल लाइन आई है, और पैरेलल लाइन होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा नो सॉल्यूशन होगा, और इक्वेशन कैसी होंगी, वो होंगी इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फिर से यही चैप्टर लेकर आ रहे हैं, 10th चैप्टर, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी ग्राफिक मेथड किया है, उसके बाद हमारे पास अलजेब्राइक मेथड है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स है जो हम करेंगे, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।